यहाँ पे हम कौन से सेक्टर की बात करेंगे, देखिए आपको पता ही है कि इंडिया की स्टोरी की अगर हम लोग बात करें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है। एंड जितने भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़े हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें, देखिए जो भी कंट्री पहले डेवलपिंग हुआ करती थी एंड आज वो डेवलप यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, उनमें एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है कि यस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये सारी चीज़ें हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगी। सो एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली उनका बिजनेस उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ स्टील, मेटल, सीमेंट, इसकी बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें हम लोग को पाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड उसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो एस्ट्रल लिमिटेड, जिसका नाम पहले एस्ट्रल पॉली हुआ करता था, ये कंपनी को आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। हाँ, प्रीमियम पे ही चलता है ये स्टॉक, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका पी देखोगे तो आपको 100+ पे ही देखने को मिलेगा, बट कंपनी है ही वैसी। ठीक है, पी ज़्यादा है इज इक्वल टू खराब, पी 10 का है मतलब ज़बरदस्त, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो बैंड बच सकती है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, कुछ गाड़ियाँ आप लोगों को 5 लाख में भी मिल जाती है और कुछ गाड़ियाँ 5 करोड़ में मिलती है, तो देखना होता है कि वो कंपनी भी वैसी है कि नहीं, तो खरीदने वाले खरीदते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है, 1800 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इसको कवर किया है। हाँ, मेरे पास भी ये कंपनी बहुत पुराने समय से, 5 साल में आप देख सकते हैं 293% के रिटर्न है, बट ये इतना ईजिली नहीं देता है। बहुत बार आप लोगों को रोलर कोस्टर राइड से ये गुजारेगा, ऐसा 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 करके। ठीक है, सो कंपनी बुरी नहीं, कंपनी शानदार है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कुछ खास चीज़ें देखने को मिले कि 1400 नहीं, 1100 का जो रिजर्व था वो 1300 हुआ। देन 1300 से आप देख सकते हैं 1400, फिर 1600, फिर 1900 एंड लगभग 2500 करोड़ के रिजर्व से। अच्छी बात यह है दोस्तों कि कंपनी के ऊपर जो पहले कर्जा हुआ करता था, जो कि 3 डिजिट में, फिर 90 करोड़ तक नीचे लाया एंड अभी 23 से केवल 2 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी का बहुत ही कम नजर आ रहा है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी फिलहाल तो 0 नजर आ रहा है। ये तो चेंज होता रहता है, एक साल के अंदर ही सेटलमेंट इसका करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग नजर यहाँ पे आ रही है, बट जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है उसमें शायद से कर्जे की जरूरत इनको बार बार पड़ती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो पहले 300 था, फिर 438 करोड़, राइट नाउ लगभग 444 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग को अच्छा खासा मतलब बैलेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी कमाल की बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो ये कंपनी का रेवेन्यू जो कि आप देख सकते हैं लगातार साल भर साल हम लोग को 19, 20, 21, 22, 23 लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू मतलब क्या कि हाँ, कंपनी का धंधा अच्छा चल रहा है, बट आपको पता है कि इसके लिए खर्चे भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 5000 करोड़ आपके पॉकेट में आया तो ऐसा ही आ गया होगा, नहीं, आपने शायद से 2000 करोड़ खर्च किया होगा, 3000 किया होगा, तो वो सब कुछ कट करने के बाद क्या मिलता है आपको मिलता है यस, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट, पहले 200 करोड़ था, फिर 251, फिर सीधा 400। तो ये वाला जो पीरियड था ये गोल्डन पीरियड था कंपनी के लिए, क्योंकि सीधा प्रॉफिट डबल हो गया। प्रॉफिट डबल होना मतलब ईपीएस भी डबल होना ऑलमोस्ट। फिर 492 एंड राइट नाउ हम कह सकते हैं 23 के आसपास, 474 सीआर के आसपास हम लोग को नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर जब से इसका नाम एस्ट्रल पॉली था तब से हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी करते थे। 1996 में ये कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। एंड अगर देखा गया तो प्लम्बिंग, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें ये कंपनी काम करते हैं। एंड हाल ही में ये कंपनी ने एडेंसिव बिजनेस में भी क्या किया था, हाल ही में उन्होंने एंटर यहाँ पे किया था। बट येस, उनका जो मेन जो डिवीजन है, ठीक है, जो 77% का रेवेन्यू आता है वो पाइपिंग डिवीजन से ही यहाँ पे आता है। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से पैसा आते हुए देखने को मिल जाता है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो एक डिसेंट बड़े साइज की कंपनी देखने को मिलती है, ऐसे नहीं कि एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है तो ये भी चीज़ें बाय डिफॉल्ट हो जाती है। फेस वैल्यू एक का है, मतलब भविष्य में आप कभी स्प्लिट यहाँ पे देखोगे नहीं इस कंपनी में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। जो भी कुछ मिलेगा तो बोनस के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। देन प्लास्टिक प्रोडक्ट, इस एक सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है जिसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो विराजमान है। सेकंड नंबर पे कौन है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि है 42,500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, और ये कंपनी लगभग 50 के आसपास। सो हम कह सकते हैं इसको कोई टक्कर दे सकता है तो सुप्रीम ही फिलहाल तो यहाँ पे दे सकता है। बाकी अगर हम लोग फिनोलेक्स की बात करें, प्रिंस की बात करें, तो ये बहुत ही निचले स्तर पर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जरूर हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के जो मार्च के जो नंबर्स थे ना दोस्तों, कंपनी ने कुछ मतलब खतरनाक ही परफॉर्मेंस दिखाया था। मतलब दिसंबर में देख सकते हो 1200 करोड़ के आसपास का सेल था, मार्च में तो 1500 हुआ। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 186 से सीधा 307। तो ओपीएम भी कंपनी का सीधा 15 से 20 हो गया। तो इस प्रकार के नंबर आएंगे तो खतरनाक तेजी तो आएगी। एंड नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 95 से 206।
सो ये पिछले टाइम के नंबर थे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, यस इस वक्त भी बर्डन रहेगा कि इतना कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, क्या इस वक्त भी रहेगा? क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ईपीएस आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वार्टरली इसके नंबर्स को खुद को मेंटेन करना ही एक इनका खुद का इंटरनल चैलेंज यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, एंड अगर ईयरली 55%, एफआईएस की बात करें तो 13 से 14%, डीआईएस भी बात करें तो 16 साढ़े 16%, पब्लिक की बात करें तो 13 से 14%, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही वेल डिसेंट देखने को मिल रहा है। हर कोई यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रमोटर के पास भी मैक्सिमम शेयर है, एंड बचा हुआ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक के पास है एंड बाकी किसी के पास नहीं। हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सीसॉ चलता रहेगा कि ये 16 का 13 हो गया, इनका 13 का 16 हो गया, यही चीज़ें ऐसे ऐसे चलती रहती है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्रमोटर की भी होल्डिंग बहुत ही तगड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, एस्ट्रल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आप जितना हो सके अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम से आप लोगों को बाजार में मौके मिलते रहेंगे इस प्रकार की चीज़ें। अभी यहाँ पे कौन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है? जिसको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है, वरना ट्रस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे वो ऐसा नीचे आएगा ना तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे। रैंडमली बाइंग होती रहेगी, फिर एवरेज करते वक्त मतलब बोलते हैं ना लिटरली डर लगेगा। फिर आप उसको पूछोगे, मुझे पूछोगे, किसी और को पूछोगे, एंड किसका क्या ही जाता है, कोई भी आपको हाँ बोल देगा। ठीक है, वहाँ से वो भागा तो बोलेंगे देखिए पैसा बन गया करके। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि बिजनेस के ऊपर स्टडी कीजिए। एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रल लिमिटेड ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। सो ज़रूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस और भी यहाँ पे लगातार देते रहेगा। अभी ये 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, इसमें ये दम है कि 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप को छुए करके, बट टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। ऑब्वियसली शेयर अगर डबल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होते हुए देखने को मिलेगा, ये लाख भर का मार्केट कैप के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस एस्ट्रल लिमिटेड का हम लोग को अभी तक देखने को मिला है एंड आगे भी देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों एक चीज़ दिखाने वाली रह गई थी, कौन सी, कि हाँ प्रमोटर की होल्डिंग 55% तो हम लोगों ने देख ली, बट कोई शेयर गिरवी है क्या? तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। देन इनसाइड की अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो टोटल 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगाया एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए लगभग 250 के आसपास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग कवर करें एंड अगर इनके पीयर्स को भी कंपेयर करें तो एक शेयर मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि एस्ट्रल के साथ साथ आप चाहो तो प्रिंस पाइप को थोड़ा स्टडी कर सकते हो, जो कि 4th-5th नंबर पर आती है, बट स्टिल इंटरेस्टिंग कंपनी है। सो प्रिंस से ज़्यादा मुझे प्रिंस थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक यहाँ पे लगता है।